जिन्नात की कहानी शुरू होती है आज से करोड़ों साल पहले हनून और बनून नामी मखलूक के दौर में। ये वो मखलूक है जिसको बदरूह कहते हैं, यानी बुरी आत्माएं। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले इन्हीं को इस दुनिया में बसाया था। इन्हीं का राज सबसे पहले हुआ करता था, उसके बाद जिन्नात का राज आया। कहते हैं कि हनून और बनून नामी एक मखलूक रहा करती थी। ये बदरूह थी और बुरी आत्माएं थी। अल्लाह ताला ने इनको ज़मीन में बसाया था, लेकिन जब ये हद से बाहर होने लगी और ये कौम भी सरकशी करने लगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नातों को इनके ऊपर मुसल्लत कर दिया। जिन्नात ताकत में बहुत ज़्यादा थे, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नातों को इनके ऊपर मुसल्लत किया और जिन इनके ऊपर काबिज आ गए। जिन्नातों की और इनकी यानी बदरूहों की जंग हुई और बदरूहें हार गई और जिन्नातों की जीत हुई। इसी तरीके से इस दुनिया पर जिन्नातों का राज होने लगा। कहते हैं कि सबसे पहला जिन जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़मीन पर भेजा था वो तारानूस था। अब तारानूस नामी ये जिन जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर लेकिन इबादत गुजार था, जिस तरीके से इंसानों के बाबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, इसी तरीके से जिन्नातों के बाबा तारानूस नामी ये जिन है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले इस ज़मीन पर उतारा था। और आज जितने भी जिन्नात मौजूद हैं वो सब इसी की ही औलाद है। कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा पारसा और पाक इबादत गुजार जिन था, जो कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में हमेशा मशगूल रहता था और कभी भी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करता। लेकिन इसकी जो कौम थी, जो भी इसकी कौम चली, उनकी नाफरमानियाँ देखकर ये रोया करता था और अल्लाह ताला से दुआएं करता था कि ए अल्लाह इन सभी को राह रास्त पर ला दे। क्योंकि जिन्नात हमेशा सरकशी करते थे, हमेशा कत्ल गारत, एक दूसरे का खून बहाया करते थे। इसी नाफरमानियों को देखकर तारानूस नामी जो जिन था वो रोता और गिड़गिड़ाया करता था। लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया पर जो जिन्नात राज कर रहे थे, उस वक्त में जो सबसे पहले जिन थी, यानी जिन्नात की जो सबसे पहली दुनिया थी जो इस ज़मीन पर राज कर रही थी, अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ करते करते वो इतनी ज़्यादा मशगूल हो गई कि उन्हें कुछ भी दिखाई देने नहीं लगा और हर तरफ कत्ल गारत, एक दूसरे का खून बहाना और एक दूसरे को मारना, यही चलता रहा। इसी सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों को ज़मीन पर उतारा और कहा कि इनको हलाक कर दो, इनको तबाह कर दो। इसी तरीके से सारे फरिश्ते ज़मीन पर आए और ज़मीन पर आने के बाद उनको कत्ल कर दिया, उनको गारत कर दिया और कुछ जिन जो अच्छे थे उनको बाकी रखा। अब उनसे जो नस्लें चली वो भी उसी तरीके से होने लगी। दुनिया उनकी आगे बढ़ती गई। ये दूसरी मर्तबा था जब दुनिया बस रही थी जिन्नातों की। दुनिया आगे बढ़ती रही और जिन्नात पैदा होते रहे। जैसे जैसे बढ़ते गए इनमें फिर से सरकशी पैदा होना शुरू हो गई, फिर से ये नाफरमान हो गए, फिर से अल्लाह तबारक व तआला के कानून को झुटलाने लगे और कत्ल गारत करने लगे, एक दूसरे का खून बहाने लगे। लेकिन फिर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था और अल्लाह तबारक व तआला ने फिर से फ़रिश्तों की कौम को भेजा, फ़रिश्तों को भेजा कि जाओ इन्हें हलाक कर दो। फ़रिश्ते ज़मीन पर आए और इनको दूसरी मर्तबा हलाक कर दिया और कुछ जो अच्छे जिन बचे थे उनमें एक बच्चा इनको दिखा, यानी फ़रिश्तों को एक बच्चा दिखाई दिया और फ़रिश्तों ने उसका हाथ पकड़ा और आसमानों पर उसको ले गए। ये अल्लाह के हुक्म से ही हुआ था, फ़रिश्तों ने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया था। फ़रिश्तों ने उस जिन को, जो जिन का बच्चा था, उसको उठाकर आसमानों में ले गए और फिर आसमानों में उसकी परवरिश होने लगी। इधर जिन्नातों की आधी से ज़्यादा दुनिया हलाक हो चुकी थी, तबाह हो चुकी थी और जो जिन का बच्चा था जिसको वो साथ ले गए थे, उसकी परवरिश आसमानों में होने लगी थी। अभी भी कुछ अच्छे जिन बाकी थे जो इस दुनिया पर छोड़ दिए गए थे और वो इस दुनिया पर राज किया करते थे। इधर आसमानों पर उस बच्चे की परवरिश चल रही थी और उसको हर तरह का इल्म सिखाया जा रहा था। इस तरीके से वो बच्चा सीखता चला गया। इसके आगे का वाक़या अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं।